हाय, इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम जिसकी ग्रोथ फोरकास्ट 35% के ज़्यादा के CAGR की है अप टू 2028, लेकिन लास्ट के 6 to 7 मंथ्स में क्या हो रहा है उसका एक एस्टिमेट आपको कंपनीज के स्टॉक प्राइस से ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरी डेवलपमेंट इन अ कंपनी। तो टाटा मोटर्स ने मार्च 24 को 1039 का हाई लगाया था एंड आज भी स्टॉक प्राइस वहीं पर ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में देखिए, जो कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है वो जून के बाद स्टार्ट हुआ है एंड प्रेजेंटली स्टॉक प्राइस है 2698। यहाँ पर इंपैक्ट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है एंड उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से इनकी रेवेन्यू काफी कम आती है। बेरास इलेक्ट्रा ग्रीन टेक तो फरवरी 24 से करेक्शन फेज में है। आज स्टॉक प्राइस पहुंच चुका है 1545 के अराउंड एंड इसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर मिलने वाली फेम 2 सब्सिडी, जो कि मार्च 24 को खत्म हो गई। इससे टोटल व्हीकल की कॉस्ट पहले तो 40% तक कम हो जाती थी, बाद में जून 23 से कम करके इसे 15% तक कर दिया गया। मींस टोटल व्हीकल की कॉस्ट पर 15% तक रिडक्शन मिल जाती थी। फ्रेंड्स, रिसेंट में ही एक न्यूज आई है, यानी कि 4 सितंबर 2024 को, कि सरकार फेम 3 स्कीम को जल्द ही लॉन्च कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स। तो फेम 3 के लॉन्च होते ही ईवी प्लेयर्स के पास नए ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स का भी एग्जीक्यूशन और फास्टर पेस पर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चाहे कोई रिटेल कंज्यूमर हो या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो, फेम 3 का वैडली वेट कर रहे हैं सो दैट उन्हें रिड्यूस प्राइसेस पर डिलीवरीज मिल पाए। लेकिन यह भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि फेम 3 के अकॉर्डिंग सब्सिडी कितनी मिल पाती है ईवी प्लेयर्स को। तो अब हम कुछ ऐसे बिजनेसेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इन डेवलपमेंट्स के बेनिफिशियरी हो सकते हैं एंड जिनमें विद इन बिजनेस भी काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन कुछ कंपनीज यहां पर हम एग्जांपल पर्पस के लिए भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट थिंक कि हम सब पर बुलिश है, इसलिए कंपनी स्पेसिफिक कमेंट्री ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि डेट रिडन एंड लॉस मेकिंग कंपनी को एनालाइज कैसे करना है एंड कैसे ये फाइंड आउट करना है कि ये कंपनी टर्न अराउंड कर पाएगी या खत्म हो जाएगी, तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप काफी हद तक खुद से भी एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस तरह के रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले हम ईवी ओईएम्स यानी कि ईवी मैन्युफैक्चरर्स को कवर ना करके हम ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को कवर करेंगे एंड फर्स्ट जिस कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका प्राइस टू अर्निंग 23.9 है। इस कम प्राइस टू अर्निंग का एक बड़ा कारण यह है कि इस कंपनी के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं होती है, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस में बहुत स्लो ग्रोथ होती है। कभी ज्यादा अपर सर्किट देखने को नहीं मिलते हैं एंड कभी ज्यादा लोअर सर्किट देखने को नहीं मिलते हैं। तो 11 दिसंबर 22 को फर्स्ट टाइम हमने इस वाले लेवल पर कवर किया था। तो वहां से हमें स्टॉक ने कितने रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं, तो वो बनाकर दिए हैं अप्रोक्सीमेटली 82%, जो कि डिसेंट रिटर्न्स माने जाते हैं। बट गुड पार्ट इसके वैल्यूएशन की टर्म्स में आज भी ओवर वैल्यूड नहीं है। तो कंपनी का नाम फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो हेड लैंप्स, टेल लैंप्स, साइड व्यू मिरर्स एंड प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स में ऑपरेट करती है। बट व्हाई दिस कंपनी? तो पहला कारण यह है कि ये कंपनी टू व्हीलर्स की हेड लैंप्स एंड टेल लैंप्स में इंडिया में डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है एंड उसमें भी स्पेशली एलईडी बेस्ड हेड लैंप्स एंड टेल लैंप्स। एंड यहां पर अगर आप देखें तो सारे लीडिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इनके क्लाइंट्स हैं। तो ओवरऑल क्लाइंट्स की लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं एंड आज ये टोटल 30 ईवी ओईएम्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड रीजन ये है कि पैसेंजर कार सेगमेंट के लिए भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए हैं एंड मर्सिडीज के लिए इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया है एंड मर्सिडीज से ही इस कंपनी को टेल लैंप्स एंड हेड लैंप के लिए एक नया ऑर्डर भी मिला है। फ्रेंड्स, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम ब्रांड्स अगर अपनी हेड लैंप्स एंड टेल लैंप्स के लिए इस कंपनी को चुन रही है, देन आप इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस को समझ सकते हैं। उसके बाद काफी सारे पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर से इन्हें कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट भी मिली है एंड मैनेजमेंट का कहना है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाएंगे सो दैट इन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। अगला कारण यह है कि इस कंपनी ने हाल ही में हब मोटर असेंबली को भी डेवलप किया है, जो कि ईवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। प्रेजेंटली ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली गोगोरो मोटर्स के लिए बनाया जा रहा है एंड बाद में इस प्रोडक्ट को बाकी ओईएम्स को भी ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट रीजन यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 100 करोड़ का कैपेक्स कर सकती है एंड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स कैपेक्स 250 करोड़ तक रह सकता है। अभी तक कंपनी ने जो परफॉर्म किया है, तो सेल्स ग्रोथ बहुत एक्सीलेंट नहीं रही है बट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स अब कंपनी डेवलप कर रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी फास्ट पेस पर हो रही है। मोरओवर मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट दिख रही है कि उनके सारे प्रोडक्ट वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में। फ्रेंड्स, कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक इमीडिएट अपसाइड दिखने के बावजूद भी आज जो प्राइस टू अर्निंग है वो 23.9 है। मार्केट कैप 4280 करोड़ है। सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है एंड स्पेशली जो डेट टू इक्विटी है वो 0.03 है, मींस कंपनी डेट फ्री है एंड प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी काफी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। तो इसलिए इस कंपनी को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सोना कॉमस्टार भी इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रही है एंड वो ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर में मार्केट लीडर भी है। बट प्राइस टू अर्निंग अगर आज हम देखें तो वो 77.7 है, जो कि
काफी हायर है, लेकिन इसके कुछ कारण भी हैं। फ्रेंड्स, पहला कारण ये है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में इस कंपनी के पास जो 33% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो ईवी सेगमेंट से आया है, जो कि ऑफ कोर्स इनके पीयर्स के कंपैरिजन में काफी हाई है। लेकिन कंपनी की अगर आप ऑर्डर बुक को देखेंगे तो 79% कंट्रीब्यूशन इसमें ईवी सेगमेंट का है। तो इट मींस आने वाले कुछ ही सालों में ये कंपनी फुल फ्लैज ईवी कंपनी बन जाएगी। मोरओवर अगर आप ऑर्डर बुक का साइज देखें तो वो 233 बिलियन है, यानी कि 23,300 करोड़ का है। एंड फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में वो 8 टाइम्स से भी ज्यादा है। इससे हमें अगले कई सालों के लिए अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ही इन्होंने मैक्सिको में भी अपने एक प्लांट को लॉन्च किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने सर्बिया बेस्ड एक कंपनी का एक्विजिशन किया था जिसका नाम है नोवेलिक। एंड इस एक्विजिशन के साथ ये इलेक्ट्रिक, पर्सनलाइज्ड, इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड मोबिलिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स सुपर एक्सीलेंट है, स्पेशली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 28.8% है एंड इंडस्ट्री में सबसे हायर है। लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग भी काफी हायर है, दैट इज 77.7। अगर स्टॉक प्राइस में कोई बड़ी डिप लगती है या फिर नेट प्रॉफिट्स बढ़कर आते हैं जिससे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 50 के अराउंड आता है, देन इन माय ओपिनियन इस कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है। अब हम ईवी ओईएम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम एक हाई रिस्क एंड हाई रिवार्डिंग कंपनी पर बात करेंगे जो कि मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। एंड इसीलिए इस कंपनी पर मेरी काफी क्लोज वॉच भी रहती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ओपिनियन आपको थोड़े वाइज्ड भी लग सकते हैं। तो कंपनी का नाम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड है। बट वाई दिस कंपनी? पहला कारण तो कंपनी की ऑर्डर बुक है जो कि 10,818 बसेस की है। इस वाले वीडियो में हमने इनकी सिंगल बस की कॉस्ट भी निकाली थी जो कि निकल कर आई थी 1.5 करोड़। एंड तब फेम टू सब्सिडी भी इफेक्ट में थी। लेकिन आज जो इलेक्ट्रिक बसेस की कॉस्ट है वो 2 करोड़ से भी पार जा चुकी है। तो टोटल ऑर्डर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.5 करोड़ से तो वो निकल कर आता है 16,227 करोड़। एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में ये ऑर्डर बुक बनती है 14 टाइम्स से भी ज्यादा। नेक्स्ट रीजन ये है कि ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी इनहेंस कर रही है। एंड Q1 में ही इन्होंने अपनी नई फैसिलिटी में ट्रांजिशन भी कर लिया है। एंड ये फैसिलिटी पार्शियली ऑपरेशनल हो चुकी है। तो Q1 में इन्होंने 156 बसेस की डिलीवरी की थी। वेयरएज मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि Q2 में वो Q1 के कंपैरिजन में डबल डिलीवरी कर पाएंगे। एंड उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 25 का हाफ ईयर बच जाएगा, ये उसमें 1000 बसेस के नंबर पर टारगेट कर रहे हैं। अगर 1500 से 200 के बीच में इस साल बसेस डिलीवर कर पाते हैं देन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में इनकी रेवेन्यू डबल हो जाए। बट ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है, कोई गारंटी नहीं है। आज कंपनी के पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 200 बसेस पर मंथ की है, यानी कि 2400 बसेस पर ईयर। एंड इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये कैपेसिटी बढ़कर 5000 बसेस की हो जाएगी। एंड इस कैपेसिटी को फर्दर बढ़ाकर 10,000 भी किया जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं, स्पेशली कि डेट टू इक्विटी जो कि 0.13 है। एंड जनरली इस तरह की हैवी एसेट्स वाली कंपनी की डेट टू इक्विटी काफी हायर रहती है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग भी यहाँ पर काफी हायर है। एंड उसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी की ऑलमोस्ट सारी की सारी रेवेन्यू ईवी इंडस्ट्री से आती है। एंड उसके साथ कंपनी के पास एक बड़ी ऑर्डर बुक भी है। स्टॉक प्राइस 2135 का हाई लगाने के बाद आज 1546 पर पहुंच गया है। एंड ऐसा हो सकता है कि फेम 3 की सब्सिडी आने के बाद स्टॉक प्राइस में कुछ अपसाइड देखने को मिले। तो इसलिए इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स भी इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रही है। इंडिया की ईवी इंडस्ट्री में इनका मार्केट शेयर 72% है। मेरा जो टेस्ला है उसकी यूएस की ईवी इंडस्ट्री पर 55% ऑफ मार्केट शेयर है। लेकिन अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें वो हमें 11.4 देखने को मिलेगा। तो इतना कम प्राइस टू अर्निंग मिलने का पहला कारण तो यह है कि इस बिजनेस में कंपनी का कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस भी आता है जो कि ऑफ कोर्स उतना लुक्रेटिव नहीं रहता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड दूसरा रीजन यह है कि मार्च 24 वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी ने नेगेटिव टैक्स पे किया है। यहां से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स काफी बढ़कर आए हैं। अगर यहां पर टैक्सेस नेगेटिव नहीं होते एंड नेट प्रॉफिट्स नॉर्मली ही आए होते तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 20 से 22 के अराउंड होता है, जो कि अगेन कम ही है। एक मार्केट लीडर को इतना कम पीई मिलना ये मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिए उन्होंने डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। यहां पर जो फर्स्ट एंटिटी होगी उसमें कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस आएगा एंड इसके साथ कुछ और रिलेटेड बिजनेस आएंगे। बेरा जो सेकंड एंटिटी बनेगी उसमें पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, JLR सब आएंगे। तो इन माय ओपिनियन क्या हो सकता है कि इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है इसको हो सकता है कि प्राइस टू अर्निंग और भी कम मिलना स्टार्ट हो जाए, 10 के अराउंड या उससे भी कम। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है जिसमें JLR ग्रुप भी आता है उसे 50 से ज्यादा का प्राइस टू अर्निंग भी मिल सकता है। तो इन माय ओपिनियन डीमर्जर के फेस में इस कंपनी में भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है। एंड प्रेजेंटली इस इंडस्ट्री का साइज है 13 to 1400 बिलियन रुपीस। एंड ये इंडस्ट्री बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल 28 90 to
95 बिलियन रुपीस की हो सकती है, जो कि इंडस्ट्री में ही अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम की ग्रोथ है। तो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जिस कंपनी को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वो एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड है, जो एक तो ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेट करते हैं एंड इसके साथ कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू क्रिटिकल पावर बिजनेस से आती है, जिसका एप्लीकेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री, डाटा सेंटर इंडस्ट्री एंड कुछ और अलाइड इंडस्ट्रीज में होता है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने ईवी इंडस्ट्री में फोरे किया था एंड आज ये कंपनी रेजिडेंशियल ईवी चार्जर्स में मार्केट लीडर है विद 60% ऑफ मार्केट शेयर एंड पब्लिक चार्जर्स में 25% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी को हमने लिस्टिंग के इमीडिएट बाद इन वाले लेवल्स पर कवर किया था एंड वहां से हमें अप्रोक्सीमेटली जब 3x के अराउंड रिटर्न्स मिल चुके थे, तो हमने ये नोटिस किया कि जो ईवी चार्जर से कंपनी की रेवेन्यू आ रही है वो कम हो रही है। जून 24 वाले रिजल्ट से पहले ही हमने अपडेट दे दिया था कि कंपनी की जो ईवी इंडस्ट्री से रेवेन्यू आ रही है वो कम हो रही है एंड इस डिग्रोथ का बड़ा कारण ये था कि फेम 2 सब्सिडी मार्च 24 को खत्म हो रही थी एंड ओईएम्स के पास ईवी चार्जिंग की एक बड़ी इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई थी एंड जबकि इस कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू क्रिटिकल पावर से आती है एंड इस रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को मिली है एंड जो क्रिटिकल पावर से आने वाली रेवेन्यू है ये ईवी चार्जिंग से आने वाली रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5.5 टाइम्स से भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी को ईवी इंडस्ट्री की कंपनी समझकर बहुत हाई प्राइस टू अर्निंग मिल रहा था एंड वो प्राइस टू अर्निंग 94 तक भी पहुंच चुका था। इसलिए ईवी चार्जर सेगमेंट जो कि ओवरऑल रेवेन्यू का 15% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जब उसमें डी ग्रोथ होने लगी इस कंपनी को जो प्राइस टू अर्निंग ईवी इंडस्ट्री वाला मिल रहा था वो कम होकर क्रिटिकल पावर सेगमेंट वाला पीई मिलने लगा है। उसके बाद कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें फर्स्ट ये है कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है हबजेक्ट के साथ एंड ये हबजेक्ट के साथ मिलकर इनकी प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस जैसे कि इंटरचार्ज एंड प्लग एंड चार्ज जैसी सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। डाटा सेंटर से भी इस कंपनी को एक पायलट प्रोजेक्ट मिला है। उसके बाद पीएसयूज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड इनमें कुछ ना कुछ काम एक्सिकॉम भी कर रहा है। उसके बाद कंपनी हैदराबाद में एक नई फैसिलिटी का सेटअप कर रही है। यहाँ पर एक तो ईवी चार्जर्स बनाए जाएंगे बोथ फॉर एसी एंड डीसी एप्लीकेशन। उसके बाद टेलीकॉम पावर मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जाएंगे, लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाएगी फॉर स्टेशनरी एप्लीकेशन। तो प्रेजेंटली कंपनी की जो एसी चार्जर्स की कैपेसिटी है वो 42,000 की है एंड इसके बाद ये बढ़कर 180,000 हो जाएगी। एसी चार्जर्स 2 फेसेस में इनकी प्रेजेंटली कैपेसिटी है 2,400 की एंड ये बढ़कर 3,500 हो जाएगी एंड इस फैसिलिटी के रेडी होने के बाद कंपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करेगी इन यूएसए एंड यूरोप। तो फरवरी 25 तक ये कैपेसिटी रेडी हो जाएगी एंड जो ट्रायल प्रोडक्शन है ये अप्रैल 25 तक स्टार्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, कंपनी का जो क्रिटिकल पावर वाला सेगमेंट है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में इसमें 9.4% के CAGR से ग्रोथ हो रही है एंड जो डाटा सेंटर मार्केट है इसमें 15% के CAGR से ग्रोथ हो रही है। तो क्रिटिकल पावर बिजनेस के सहारे भी ये कंपनी अपनी रेवेन्यू को अच्छे से ग्रो कर सकती है एंड फेम 3 के इफेक्ट में आ जाने के बाद कंपनी का ईवी चार्जर सेगमेंट में भी ग्रोथ रिवाइव हो सकती है। पर इस कंपनी के केस में हाई प्राइस टू अर्निंग पर हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर किया था तब प्राइस टू अर्निंग 20 से भी नीचे हुआ करता था। हाई प्राइस टू अर्निंग पर हमें अलर्ट होने की जरूरत है। उसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो ईवी बैटरी केमिकल्स का है एंड इस सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो 13 to 15% के CAGR से हो सकती है बिटवीन 2023 to 2030। एमई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है एंड वहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 40% के अराउंड अपसाइड देखने को मिल भी चुका है। कंपनी में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है उन्हें हम एक बार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि जो 79% ऑफ बिजनेस है यह एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से आता है, बेराज जो 21% ऑफ बिजनेस है ये स्पेशलिटी केमिकल से आता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में हो रही हैं। यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोलाइट के बिजनेस अभी कैपेक्स स्टेज पर ही है एंड कुछ छोटी इनवॉइस जनरेट हुई है फॉर सैम्पलिंग एंड क्वालिफिकेशन पर्पस एंड फाइनेंशियल 24 के सेकंड हाफ में यहाँ पर लार्ज इनवॉइसेस जनरेट हो सकती हैं। बेरा जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स का बिजनेस है जिसकी कंपनी इंडिया में इकलौती मैन्युफैक्चरर है, इसके लिए कंपनी के ऑलरेडी कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखे हैं एंड इससे जो रेवेन्यू जनरेट हो सकती है वो हो सकती है फाइनेंशियल 25 के सेकंड हाफ में। स्पेशलिटी केमिकल में जो थर्ड सेगमेंट है वो इनका सेमीकंडक्टर केमिकल्स का है, जिसे इनकी एक सब्सिडरी बारबा फाइन केमिकल्स बनाती है एंड फोटो रेजिस्ट केमिकल्स का ये इंडिया में इकलौते प्लेयर हैं। लेकिन ये टोटल रेवेन्यू का बहुत ही छोटा पार्ट है एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी जो ग्रोथ रही है वो इस क्वार्टर में काफी सबड्यूड रही है। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बाद आज जो प्राइस टू अर्निंग है ये काफी हाई हो चुका है एंड प्रेजेंटली है 83.7 का। प्राइस टू अर्निंग में कोई बड़ी डिप लगती है देन इन माय ओपिनियन आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो में प्रोवाइड की है अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।